हेडिंग डालेंगे टाइप 3। whenever in the question a particular change whenever in the question a particular change of parameter is given, and we have to do sensitivity according to such parameter। देखिएगा, जो थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन आपका सेंसिटिविटी में बनता है कि अब आपको पर्टिकुलर पैरामीटर का एक चेंज दिया हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल if selling price increase by 10%, if variable cost decrease by 5% एंड सो ऑन। यानी आपके एनपीवी के जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनमें से कुछ पैरामीटर का एक स्पेसिफिक चेंज आपको देगा और अब आपको सेंसिटिविटी ऑफ एनपीवी निकालनी होगी। यानी इस पर्टिकुलर पैरामीटर की वजह से आपकी एनपीवी में क्या चेंज आएगा। We have to find out sensitivity of projects NPV due to given parameter। हमें प्रोजेक्ट की एनपीवी की सेंसिटिविटी कंप्यूट करनी है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। क्लियर बिल्कुल। यानी अब ये जो थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है ये किस बात को लेकर है, आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर का चेंज देगा और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट की एनपीवी के चेंज को फाइंड आउट करना है। लिखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स to be followed।
स्टेप 1, कैलकुलेट NPV of the project in यूजुअल मैनर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी को कंप्यूट करेंगे इन यूजुअल मैनर। स्टेप 2, कैलकुलेट effect on present value of affected variable, calculate effect on present value of affected variable in which change is given। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपको जिस पैरामीटर का चेंज दिया हुआ है उसकी वजह से किस वेरिएबल की प्रेजेंट वैल्यू अफेक्ट होगी, आपको यह देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर और कैश फ्लो अफेक्टेड। मान लीजिए सेलिंग प्राइस का चेंज दे रखा है, तो अगर सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज होता है तो आपकी सेल्स का कैश फ्लो उससे अफेक्टेड रहेगा। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ असेट का पैरामीटर चेंज होता है, तो आपका कैश आउटफ्लो अफेक्टेड होगा। डेप्रीसिएशन पर उसका अफेक्ट आएगा, यानी उसके टैक्स बेनिफिट पर, और स्क्रैप पर भी उसका अफेक्ट आएगा। अगर मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट के पैरामीटर पर अफेक्ट आता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट अफेक्टेड रहेगी। क्या अब मेरी बात समझ आई आपको? मैं क्या बोल रहा हूं, जो वेरिएबल या कैश फ्लो अफेक्टेड होगा उसका इफेक्ट निकालना है। यानी किसी भी एक पैरामीटर के चेंज होने पर उससे जुड़ा हुआ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में जो चेंज आना है वो इफेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस की वजह से सेल्स का इंपैक्ट, कॉस्ट ऑफ असेट की वजह से इन वैल्यूज का इंपैक्ट, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट आपको ढूंढना है। लिख लिया यहां तक? आइएगा स्टेप 3। नाउ
नाउ कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एनपीवी in the following manner. परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकालना है इस फॉर्मूले को यूज करके। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू change in cash flow due to such factor divided by ओरिजिनल एनपीवी। ये पीवी पर निकाला जाएगा और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनपीवी इंटू 100। आपके इन वजह से जो भी कैश फ्लो एट पीवी पर इंपैक्ट, कैश फ्लो अफेक्टेड एट प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे फॉर अ गिवन पैरामीटर। तो ये हमारे पास तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा जब आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ एनपीवी पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू चेंज इन अ पर्टिकुलर पैरामीटर। Question number 30 for CMA and class example 52 for CA। देखिए क्या बोल रहा है, The initial investment outlay for a capital investment project consists of rupees 100 lakh for the plant and machinery and rupees 40 lakh for the working capital. Other details are summarized below. Sales आपको दे रखी है 1 लाख यूनिट ऑफ आउटपुट पर ईयर फॉर द 5 years। सेलिंग प्राइस 120 रुपए पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज पर यूनिट है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन 15 lakh। Rate of depreciation 25% WDV, salvage value of plant and machinery equal to WDV at the end of 5th year, tax rate 40%, time period 5 years और 12% की कट ऑफ रेट यानी डिस्काउंट रेट आपको दे रखी है। Indicate the financial viability of the project by calculating net present value। चलिएगा एनपीवी निकालनी है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेप कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले हम कैश आउटफ्लो निकालेंगे। हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, वो आपको दे रखी है 100 लाख।
वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 40 लाख। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आउटफ्लो आ जाएगा 140 लाख। 100 लाख की वैल्यू की प्लांट एंड मशीनरी है और वर्किंग कैपिटल है 40 लाख। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश inflows. Particular year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. और रुपीज इन लैक्स। सेल्स देखिए, आपको दे रखा है 1 लाख यूनिट है और 120 रुपए की सेलिंग प्राइस है, तो सेल्स हो जाएगी 120 लाख। $120 लाख की आपके पास क्या आ गई, सेल्स आ जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। 1 लाख यूनिट इंटू 60 रुपए, 60 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट 15 लाख, ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। माइनस डेप्रीसिएशन 25% ऑन WDV, 100 का 25% 25 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन WDV मेथड से 18.75, देन 14.06, देन आ जाएगा 10.55 and the last one is 7.91। ये हमारे पास सारी कॉस्ट आ गई। अगर सेल्स में से ये सारी कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। देखिए कितना आ गया, 120 माइनस 60 माइनस 15 माइनस 25, 20, 120 माइनस 60 माइनस 15 माइनस 18.75, तो ये आ जाएगा 26.25। 120 में से माइनस कर दो 60, माइनस कर दो 15, माइनस कर दो 10.55, ये आ गया 34.45। 120 माइनस 60 माइनस 15 और माइनस 14.06, 30.94। 120 माइनस 75 माइनस 10.55, ये आ गया 34.45। 120 माइनस 75 माइनस 7.91, 37.09। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स रेट आपको दे रखी है 40% एट द रेट 40%, 8 का टैक्स हो गया इधर, तो 26.25 का 40%, 10.50 का टैक्स,
30.94 का 40%, 12.38, 34.45 का 40%, 13.78, 37.09 का 40%, 14.84। ये आपके पास टैक्स के अमाउंट आ गए। तो अब आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.25 माइनस 10.5, 15.75, 30.94 माइनस 12.38, 18.56, 34.45 माइनस 13.78, 20.67, 37.09 माइनस 14.84, 22.25। इसमें वापस से आप प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन 25, 18.75, 14.06, 10.55 और 7.9। ये हमारे पास कैश इनफ्लोज आ गए। 37, 15.75 प्लस 18.75 दैट इज 34.50, 18.56 प्लस 14.06, 32.62, 20.67 plus 10.55, 31.22, 30.16। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या गए, सारे कैश इनफ्लोज कैलकुलेट हो गए। बना लीजिए यहां तक का चार्ट। बढ़े आगे, आइए। स्टेटमेंट शोइंग present value of cash inflows year cash inflow present value factor और प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। कैश फ्लो दिखेगा 37, 34.50, 32.62, 31.22 और लास्ट ईयर का 30.16।
डिस्काउंट रेट 12% दे रखी है, तो 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.12 दैट इज 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567। चलिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 37 इंटू 0.893 33.041 34.5 इंटू 0.797 27.50 32.62 इंटू 0.712 23.23 31.22 into 0.636 19.86 30.16 into 17.10 33.041 plus 27.5 plus 23.23 plus 19.86 plus 17.10 120.73। ये हमारे पास सभी कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। टर्मिनल ईयर कैश फ्लो, एक तो आएगी आपके पास स्क्रैप वैल्यू। क्या बोला था उसने स्क्रैप वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कि जितनी WDV बचेगी एग्जैक्ट उतनी ही स्क्रैप है, तो WDV निकाल लेते हैं। 120 में से माइनस करो डेप्रिसिएशन 25 18.75 14.06 10.55 और 7.91 तो 43.73। सॉरी 120 नहीं, कितना था 100 लाख, तो 23.73 23.73 ये हमने कैसे निकाला है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक आएगा रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल 40, ये हमारे पास आ गया टर्मिनल कैश फ्लो। $63.73 that is our terminal cash flow। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर है 0.567, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो आ जाएगा
63.73 into 0.567, that is 36.13. Hence, NPV is equal to 120.73 plus 36.13 minus 140. ये दोनों हमारे इनफ्लो हैं और ये हमारा आउटफ्लो था, तो 120.73 प्लस 36.13 माइनस 140, 16.86 लाख, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी एनपीवी आ गई। Project will be financially viable as NPV of the project is positive। ये लीजिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका फाइनेंशियली वायबल है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो एनपीवी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। कर लें यहां तक। ये हमारा पार्ट 1 था, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आइए सेकेंड पॉइंट, सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एनपीवी। ऑफ प्रोजेक्ट्स एनपीवी। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना। देखो इसने क्या बोला है, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 5%। ए पॉइंट, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 5%। देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर का चेंज दिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात इवेल्युएट करनी है, इस पैरामीटर की वजह से आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो पर क्या इंपैक्ट आएगा। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। देखिएगा, revenue will fall by 5%, यानी अभी आपकी रेवेन्यू 120 लाख थी, अब सेलिंग प्राइस अगर 5% कम करोगे तो आपकी रेवेन्यू जो है वो 6 लाख से नीचे आ जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी रेवेन्यू गिरी, अगर आपकी रेवेन्यू गिरी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा बताइए। अगर रेवेन्यू गिरी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा?
आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो रेवेन्यू विल फॉल के साथ एक बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट एट द रेट 40%, that is 2.40 lakh. Net decrease in cash flow. $3.60 lakh. सेलिंग प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से आपका हर साल का कैश फ्लो इतने से गिर जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बताइए आपकी डिस्काउंट रेट 12% है तो 12% पर क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 5 साल के 1 2 3 4 5 3.605, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अफेक्टेड, हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अफेक्टेड आ जाएगी 3.6 इंटू 3.605, 12.978, so that is 12.98 lakhs. सेलिंग प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से हमारे इतने कैश फ्लो अफेक्टेड होंगे, और जानते हैं अगर इतने कैश फ्लो अफेक्टेड हुए तो एनपीवी भी इतने से ही चेंज हो जाएगी। तो लीजिए परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 12.98 डिवाइडेड बाय 16.86 इंटू 100, इसकी वजह से एनपीवी का चेंज आ जाएगा 12.98 डिवाइडेड बाय 16.86%, 76.99%। ये लीजिए, ये पहला सेंसिटिविटी का पॉइंट हो गया कि अगर सेलिंग प्राइस गिरेगी तो ये मेरा अल्टीमेट इंपैक्ट कैश फ्लो पर आएगा और मेरे कैश फ्लो कम हो जाएंगे, तो मेरी एनपीवी भी कम हो जाएगी। तो मेरी ये चेंज इन एनपीवी आ गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनपीवी इंटू 100, तो ये हमने एनपीवी की सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर ली कि इस फैक्टर की वजह से एनपीवी का सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे होगा। क्लियर है बिल्कुल? आइए बी पॉइंट, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट increase in variable cost by 10%, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन कैश फ्लो, प्रॉफिट 60 का 10%, 6 लाख। समझिएगा, अगर आपकी कॉस्ट कम हुई है तो आपका प्रॉफिट, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ी है 6 लाख से तो आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा। अगर प्रॉफिट कम है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा।
टैक्स बेनिफिट एट द रेट 40%, 2.40 lakh. तो डिक्रीज इन कैश फ्लो होगा 3.60 लाख का. क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.605. ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अफेक्टेड. 12.98. इससे भी आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा. 12.98 डिवाइडेड बाय 16.86 into 100. 12.98 divided by 16.86%, 76.99%. ये लीजिए, अगर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% इंक्रीज हो जाती है, अगर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस इस तरह से देखा जाएगा. कर लीजिए. सी पॉइंट, कॉस्ट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन. Cost of plant increase by 10%. अब देखिएगा, अगर किसी भी प्लांट की कॉस्ट बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या क्या कैश फ्लो इंपैक्ट में आएंगे. पहला पॉइंट, कैश आउटफ्लो अफेक्टेड. प्लस का 10 लाख. अगर प्लांट की कॉस्ट 10% बढ़ेगी तो आपका जो कैश आउटफ्लो है वो अफेक्ट होगा 10 लाख से, यानी 10 लाख से आपका आउटफ्लो बढ़ जाएगा. सेकेंड, present value of tax benefit of डेप्रीसिएशन. देखिए, अगर प्लांट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रीसिएशन भी बढ़ेगा, और अगर डेप्रीसिएशन बढ़ेगा तो हमें उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा. Here depreciation tax benefit present value factor और present value. Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 और Year 5. 10 into 25%. तो पहले साल का डेप्रीसिएशन बना 2.50, 1.88, देन
1.41, 1.06 और 0.80 राउंडेड ऑफ किया है मैंने 2 डिजिट तक। अगर आप 2 डिजिट के बजाय 3 डिजिट या एक्चुअल वैल्यू लेकर करेंगे तो आंसर वुड बी डिफर। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मैंने 2 डिजिट राउंडेड ऑफ किया है, एक नोट डाल देंगे हम। इस पर 40% मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 1.88 का 40% 0.75, 1.41 का 40% 0.56, 1.06 का 40% 0.42 and that is 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.893, 797, 712, 0.636 और 0.567। पीवी निकाल लीजिए। पॉइंट 0.797 इंटू 0.75 तो 0.60, 0.712 इंटू 0.56 तो 0.40, 0.636 into 0.42 that is 0.27, 0.42 into 27, 0.567 into 0.32 that is टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए। 0.89 प्लस 0.6 प्लस 0.4 प्लस 27 प्लस that is 2.34। ये आपके पास एक बेनिफिट आ गया। हर ईयर का हमने डेप्रीसिएशन निकाला और आफ्टर कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन उसका टैक्स बेनिफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू, सबसे पहले स्क्रैप निकाल दीजिए। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, आइए 10 माइनस 2.5 माइनस 1.88 माइनस 1.41 माइनस 1.06 माइनस 0.8 तो 2.35, ये आपके पास स्क्रैप वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर स्क्रैप लास्ट ईयर में मिलेगी तो लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.567, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू 2.35 इंटू 0.567 1.33। ये लीजिए, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्लांट की वैल्यू 10% से बढ़ती है तो 3 तरह के कैश फ्लो आ रहे हैं। इतने का आउटफ्लो इंक्रीज होगा और इतने का बेनिफिट, तो नेट कैश फ्लो अफेक्टेड। माइनस का 10,
प्लस का 2.34 प्लस 1.3, तो नेट इम्पैक्ट कितना आ गया? 2.34 प्लस माइनस 6.33। लीजिए परसेंटेज चेंज निकाल देंगे। चेंज इन फैक्टर 6.33 डिवाइड बाय ओरिजिनल एनपीवी 16.86 इंटू 100। 6.33 डिवाइडेड बाय 16.86 37.54%। ये लीजिए, ये आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ एनपीवी आ गई। इस तरीके से हमारे पास एनपीवी की सेंसिटिविटी का ये टाइप 3 प्रॉब्लम बनेगी, जिसमें आपको किसी भी पैरामीटर का एक पर्टिकुलर चेंज दिया हुआ होगा और उस पर्टिकुलर चेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी एनपीवी का चेंज कैलकुलेट कर। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। मेथड 7, that is scenario analysis. सिनेरियो एनालिसिस या केस एनालिसिस। मेथड नंबर 7 हमारे पास है सिनेरियो या केस एनालिसिस। Scenario analysis means an analysis of NPV or IRR based on different market situation. सिनेरियो एनालिसिस एनपीवी और आईआरआर का एक ऐसा एनालिसिस है जो मार्केट की डिफरेंट सिचुएशंस को क्या करता है, एनालाइज करता है। देयर आर various market conditions oblique scenarios which affect cash flows of project. There are various market conditions or scenarios
which affect cash flow of project. Under scenario analysis, we must calculate NPV or IRR of each scenario. Under scenario analysis, we must calculate NPV or IRR of each scenario so that we can analyze impact on project's NPV. We can analyze impact on project's NPV under a specific condition / scenario. क्लियर? बिल्कुल। देखिए, सिनेरियो का मतलब होता है सिचुएशंस। देखिएगा, एक कंपनी को मार्केट में जब वो कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है तो कई तरह के सिनेरियोज या सिचुएशन मार्केट में आ सकती हैं। मे बी पॉसिबल कि उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में गुड कंडीशन प्रिवेल कर रही हो, मे बी पॉसिबल कि बेटर कंडीशन प्रिवेल कर रही हो, मे बी पॉसिबल कि वर्स्ट कंडीशन प्रिवेल कर रही हो, या ऑन द अदर हैंड मार्केट में जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर सोच रहा है कि यार अगर मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के आधार पर मैं काम करूं या पेसिमिस्टिक अप्रोच के आधार पर काम करूं या मोस्ट लाइकली बेसिस पर अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूं तो मैं क्या कमा सकता हूं। यानी वो डिफरेंट सिनेरियोज या सिचुएशंस के बारे में सोच रहा है। और ये मेथड इसी बात को बताता है कि हमें प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते समय हमें उससे जुड़े हुए हर सिनेरियो पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लिखेंगे आगे। स्टेप्स टू बी फॉलोड। Steps to be followed. Step 1. Identify various scenario गिवन इन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जितने भी सिनेरियोज दिए गए हैं हम उन सभी सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट वेरियस कैश flows
related to project under each scenario separately. लीजिए, अब हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी कैश फ्लोज ढूंढेंगे, वो भी सिनेरियो वाइज। स्टेप 3, कैलकुलेट present value of cash flows under each scenario। अब हम हर सिनेरियो में जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 4, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट अंडर ईच सिनेरियो। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट अंडर ईच सिनेरियो सेपरेटली। अब हम हर सिनेरियो की क्या निकाल लेंगे, अलग अलग एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, हर सिनेरियो की सेपरेट एनपीवी आ गई। स्टेप 5, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल टू एनपीवी 1 इंटू पहले सिनेरियो के होने की प्रोबेबिलिटी, एनपीवी 2 इंटू उस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी, एनपीवी 3 इंटू उस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगी। स्टेप 6, if expected NPV of project is positive, then project should be accepted। अगर आपके प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है वो पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है एक और मेथड, सिनेरियो एनालिसिस या केस एनालिसिस। लिखें नोट नंबर 1, if probability of each scenario is not given
then assume equal probability of each scenario. अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो हम मानेंगे हर सिनेरियो के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इक्वल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 3 सिनेरियो दे रखे हैं और उन तीनों सिनेरियो के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि 1/3, 1/3 और 1/3 प्रोबेबिलिटी है। 4 सिनेरियो हैं तो हम 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 हम अज्यूम करेंगे। A discount rate is not given, then decision should be on the basis of एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो हम जो डिसीजन लेंगे वो एनपीवी के बजाय हम किसके आधार पर ले लेंगे, कैश फ्लो के आधार पर ले लेंगे। क्लियर है बिल्कुल। देखिए सिंपल सा मेथड है। सिनेरियोस का मतलब होता है डिफरेंट सिचुएशन इन द मार्केट। तो अगर हमारे एक प्रोजेक्ट की कई तरह की सिचुएशंस मार्केट में चल रही है तो वी मस्ट इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अंडर ईच सिनेरियो सेपरेटली। हमें हर सिनेरियो के एस्पेक्ट को देखना होगा और उसी से हम क्या करेंगे, सिनेरियो वाइज एनपीवी कंप्यूट करेंगे। क्लियर है बिल्कुल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 31 CMA एंड क्लास एग्जाम्पल 57 फॉर CA स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर T एज द CFO ऑफ अ क्लॉक मेकर is considering an investment of $420,000 machine that has a 7-year life and no salvage value. The machine is depreciated by the straight line method with a 0 salvage over the 7 years. The appropriate discount rate for the cash flow of the project is 13% and the corporate tax rate of the company is 35%. Calculate the NPV of the project in the following scenarios and what is your conclusion about the project. आपको 3 सिनेरियो दे रखे हैं, पेसिमिस्टिक सिनेरियो, एक्सपेक्टेड सिनेरियो और ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। चलिए calculation of present value of cash inflows under each scenario. Under each scenario. Particular
पेसिमिस्टिक, एक्सपेक्टेड, और ऑप्टिमिस्टिक। सेल्स देखिएगा, पेसिमिस्टिक में 23,000 यूनिट इंटू 38 रुपीज, ये आ गया 8,74,000। 25,000 इंटू 40, तो ये आ गया 10 लाख, और इधर आ जाएगा 27,000 इंटू 42, तो 11,34,000। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 23,000 इंटू 21, दैट इज 483, 25,000 इंटू 20 यानी 5 लाख, 27,000 इंटू 19, 5,13,000। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, 3,20,000, 3 लाख और 280। माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपका आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 7, 60,000 का हमारा डेप्रीसिएशन बनेगा। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 874 माइनस 483 माइनस 320 और माइनस 60,000, दैट इज 11,000। 10 लाख माइनस 8,60,000 यानी 1,40,000। 11,34,000 माइनस 5,13 माइनस 280 माइनस 60,000 यानी 281। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बना लें यहां तक। अब माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 35%, तो आपके पास यहां है 11,000, उसका 35%, 11,000 का 35%, 3850, 1,40,000 का 35%, 49,000 और 281 का 35%, 98350। ये लीजिए, ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 11,000 माइनस 3850, 7150, 1,40,000 माइनस 49,000,
तो ये आ गया 91,281 माइनस 98,350 182,650। डेप्रीसिएशन वापस ऐड कर देंगे 60,000। तो ये हमारे पास आ गए कैश इनफ्लोस 67,150 91,000 प्लस 60,000 यानी 151 182,650 प्लस 60,000 242,650 ये हमारे पास कैश इनफ्लो आ गए। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आपको डिस्काउंट रेट 13% दी हुई है, उस पर 7 साल का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.13 1 2 3 4 5 6 और 7 4.423 4.423 तो ये आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 67,150 इंटू 4.423 तो 297,004 004 151 into 4.423 667 873 242 650 into 4.423 1073 241 ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है 4,20,000। ये लीजिए, ये हमारे पास हर सिनेरियो की एनपीवी आ गई। 297,004 माइनस 420 122,996 667,873 माइनस 420 247,873 653 240। ये हमारे पास तीनों सिनेरियो की क्या आ गई एनपीवी आ गई। लिखें expected NPV since probability of scenario are not given, so we assume
So we assume equal probability hence one double two into 0.33 plus 247 873 into 0.33 plus 653 241 into 0.34। लीजिए सॉल्व करिए इसको। 122,996 into 0.33 माइनस का 40589 प्लस 247,873 into 0.33 81798 प्लस 653,241 into 0.34 221 222 लीजिए तो आ गया 81,798 प्लस 222,102 माइनस 40589 263,311 decision. Since expected NPV is positive, hence project should be accepted। लीजिएगा आपकी चूंकि एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए।